दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सलमान खान की फिल्म राधे के बारे में। मुझे एक किसी दोस्त ने एक आर्टिकल टैग करके भेजा है, टाइम्स का आर्टिकल है, और इस पे साफ लिखा है कि पहले दिन 4.2 मिलियन व्यूज मिलने के बावजूद भी राधे क्यों हिट नहीं हुई। और मेरे दोस्त ने ये बोला है कि भाई मान ले कि ये फ्लॉप है। मैं बोला, मैं पहले सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस टाइटल में सबसे पहले देखोगे, इस टाइटल में लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, और जब भी कोई आर्टिकल में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है इसका मतलब साफ है कि उसे लिखने वाले को खुद पता नहीं होता है कि ये बात 100% सही है या नहीं है। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ दोस्त, मैं भी एक पत्रकार हूँ, मुझे पता होता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, सूत्रों के अनुसार और ऑफिशियल कंफर्मेशन, इन सब में क्या अंतर होता है। और ये बात मैं इतना अच्छे से जानता हूँ कि मैं जब कलेक्शंस बताता हूँ राधे या किसी फिल्म में, तो जो मुझे श्योर नहीं होता उसे मैं साफ मेंशन करता हूँ। मेरे को व्यूज़ बहुत सलमान खान के फैंस ने पिछले 20-25 दिन में दिए, और अगर मैं झूठ बोलता तो वो व्यूज़ 10 या 20 गुना या 30 गुना और बढ़ जाते हैं। बट मैंने आपको कहा है कि मैं सच्चाई की तरफ रहता हूँ, मैं झूठ की तरफ नहीं रहता, तो मैं वहाँ तक नहीं गया हूँ। शायद ये लोग जानते कैसा है कि मैं झूठ बोलता नहीं हूँ। एनीवेज, यहाँ पे बात करते हैं कि क्या बात हुई, मतलब आर्टिकल में क्या कहा गया कि 4.2 मिलियन व्यूज होने के बावजूद राधे क्यों हिट नहीं हुई, ये बातें कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोगों के नाम आया है। एक तो ट्रेड एनालिस्ट और फिल्म प्रोड्यूसर गिरीश जौहर है, और दूसरे है कोमल नहाटा। तो गिरीश जौहर के बारे में मैं यही कहूँगा कि जब से फिल्म आई है या जब से जो भी चीज़ें आई है, मैंने उनकी तरफ से पॉजिटिव चीज़ें राधे के बारे में कम सुनी है, नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सुनी है। चलो ठीक है, वो उनका अपना पर्सपेक्टिव है। कैसा है ना, हर कोई सच बोले या हर कोई एक साइड की बात करे ज़रूरी नहीं है, कोई अलग साइड की भी बात कर सकता है। और अगर वो इतना कॉन्फिडेंटली होकर बात कर रहे गिरीश जौहर साहब, तो होगा उनकी बात में सच्चाई हो। कैसे ना, हर किसी का अपना तर्क है। और इसके अलावा कोमल नहाटा सर की बात करें तो उनको भी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो भी अपने तर्क पर बात करेंगे और उन्हें जो लगता है वो कहेंगे। यानी कि कोमल नहाटा सर को जो लगा उन्होंने वो कहा, उनके हिसाब से फिल्म अभी हिट नहीं है। गिरीश जौहर का भी यही कहना है कि फिल्म हिट नहीं है, क्योंकि 4.2 मिलियन व्यूज इंटू 249 यानी कि 121 करोड़ नहीं होगा। यानी कि सबका कहना है कि 121 करोड़ नहीं होगा। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये तो बताओ ना, 121 करोड़ नहीं होगा तो कितना होगा। और अगर कोई ये बोलता है कि पहले दिन राधे सिर्फ 15-20 करोड़ कमाती है, तो मैं बोलूँगा यार आप लोग ना अपना काम धंधा छोड़ दो, आपके लिए बचा नहीं वो काम धंधा, या तो फिर मैं वीडियो बनाना छोड़ देता हूँ। और दूसरी बात, यहाँ पर कई लोग मुझे बोलते थे कोमल नहाटा सर ने बोल दिया ये राधे फ्लॉप है तो तू मान ले फ्लॉप है, उसने बोल दिया ये फ्लॉप है तो मान ले फ्लॉप है। अरे यार, कोई क्या बोलता है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। कोई बोल दे हिट है तो मैं थोड़ी उसको फॉलो कर रहा हूँ, कोई बोल दे फ्लॉप है मैं थोड़ी उसको फॉलो कर रहा हूँ। मेरी अपनी राय है। ऑडियंस मेरे चैनल पे 1,60,000 या 61,000 सब्सक्राइबर्स है, वो मेरी ज़बान की वैल्यू करते, मेरी ज़बान पे ट्रस्ट करते, तो मेरी बात सुनेंगे ना। तो मैं किसी के बोलने पर मैं झूठ को सच, सच को झूठ थोड़ी बोलने वाला। मुझे जो सच दिखता है मुझे खुद दिखता है ना। मेरे को कम से 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस फिल्म इंडस्ट्री का खुद का है, समझता हूँ, मुझे भी इकोनॉमिक समझता हूँ, कलेक्शन 5-6 साल से आपको बताता आ रहा हूँ। तो मैं भी इधर पागल नहीं बैठा हूँ, तो मुझे पता है कि कोई फिल्म कितना कमा रही, कितना नहीं कमा रही है, उसे एक्चुअली बस क्या है, उसको वो कितनी सही है और कितनी गलत है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तहत बताऊंगा कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ, और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं एग्जैक्टली क्या बात करूँ। सबसे पहले, जब 2017 में सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म आई थी, जहाँ पे ज़ाहिरा वसीम डेब्यू कर रही थी, उनकी सेकंड फिल्म थी आमिर खान के साथ, और आमिर खान का एक अच्छा खासा रोल था, स्पेशल कैमियो रोल आप बोल सकते हो। तो उस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 77 करोड़ था, और वो क्लैश हुई थी किसी गोलमाल 4 से। और जब वो क्लैश हुई थी 77 करोड़ कलेक्शन था, तो कई लोगों ने ये ट्रोल किया कि आमिर खान की इतनी औकात है, ये सिर्फ 77 करोड़ कमा सकता है, मतलब ये खत्म हो गया एक्टर, मतलब बहुत बुराई की, ये फिल्म फ्लॉप है। फिल्म अच्छी थी, रिव्यूज अच्छे थे, लेकिन कलेक्शंस कम होने के चलते कई सारे लोगों ने इसे फ्लॉप घोषित कर दिया। लेकिन वही फिल्म 3 महीने बाद चाइना में रिलीज हुई दंगल की कामयाबी के बाद, और उस फिल्म ने करीबन जो कमाई की वो 650 से 700 करोड़ के आसपास की। यानी कि जो टोटल कलेक्शंस वर्ल्ड वाइड हुआ सीक्रेट सुपरस्टार का, वो 75 करोड़ से सीधा 750 करोड़ प्लस हो गया। अब लोग बोल रहे हैं यार सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म हिट है। कैसे बोल रहे हो आप हिट है? पहले तो आपने बोला फ्लॉप है, आमिर खान को टैग किया, पूरा फिंगर किया आमिर खान की, नहीं ये फ्लॉप दिया है, 77 करोड़ इसके औकात है। अब ये लोग बोलने आएंगे क्या वापस से कि 750 करोड़ इसकी औकात है? नहीं ना, क्यों वो बात में झूठे साबित हो। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, कोई फिल्म हिट
है या फ्लॉप है, ये कलेक्शंस तय नहीं करता है, ये बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं वो तय करते हैं, फिल्म की पॉपुलैरिटी तय करती है। मुझे एक चीज़ बताओ, अगर 750 करोड़ फिल्म ने कमाया हो चाइना में, इस फिल्म को करीबन करोड़ों लोगों ने जाके थिएटर में देखा, उन्हें फिल्म पसंद आई है और वो अपनी ये फिल्म देखने के बाद रोए है और फैमिली को दिखाए है, तो ये क्या हुआ, सक्सेस है ना। अपनी फिल्म दुनिया के देशों में जाके रिलीज हो रही है, अपना नाम कर दी, तो ये फ्लॉप है, हो ही नहीं सकता है, राइट। तो ये समझो मैं जो बोल रहा हूँ। क्रिकेट सुपरस्टार के एग्जाम्पल से आप क्या समझे, आप यही समझे ना कि किसी फिल्म को हिट या फ्लॉप बोलना सही नहीं है। और इस फिल्म को जो लोगों ने फ्लॉप बोला था क्रिकेट सुपरस्टार को, वही लोग इस फिल्म को 2-3 महीने के बाद हिट बोलने लगे जब ये चाइना में रिलीज हुई। तो सेम उसी तरह राधे भी है। राधे का कॉन्ट्रैक्ट जी वालों ने 10 साल के लिए लिया है। वो 10 साल तक इस फिल्म के साथ नाचे, गाए, खेले, कूदे, बर्बाद करे, फर्क नहीं पड़ता है। सलमान खान के जेब में पैसे आ चुके हैं, उनके हाथ में अगर 220 करोड़ या 190 करोड़ में फिल्म उन्होंने बेची है तो उनके जेब में पैसे आ चुके हैं, बहुत प्रॉफिटेबल जोन में है। जी वालों ने साफ पहले भी कहा है हम अपना प्रॉफिट ढूंढ लेंगे, और जी वालों ने ये भी तो साफ कहा ना कि हमें 4 हफ्ते लगते किसी फिल्म को एनालाइज करने में कि वो किस तरह से चल रही Zplex पर या ZEE5 ऐप। अभी नया शुरुआत की, एक बड़ा रिस्क लिया है सलमान खान ने और ZEE5 वालों ने। सलमान खान के स्टारडम को वो जानते हैं कि लोग वेट करें फिल्म का, और इसलिए लिया है। और बार बार जो ये लोग कह रहे हैं ना, बार बार जैसे कि कोमल नाटक सर ने कहा कि अरे थिएटर में आती तो ये करती, थिएटर में आती तो ये करती, इस फिल्म का 100 करोड़ वाइप आउट हो गया, ये फिल्म बहुत अच्छा कमाती। मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जो थिएटर में लोग जाके 100 करोड़ कमा के देते इस फिल्म को, वो थिएटर में नहीं गए, मैं मानता हूँ। तो वो थिएटर वाले क्या OTT पर नहीं आए होंगे? वो थिएटर वाले भी तो OTT पे आके देखे होंगे। यानी कि आप अगर ये बोलते हो कि ये फिल्म थिएटर में 40 से 45 करोड़ कमाती है, आप ही लोग बोलते हो, तो ये फिल्म OTT पर 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़ नहीं कमा सकती फर्स्ट डे में। तो कुल मिला के आप लोगों की जो बातें हैं वो सही आपके हिसाब से, बट मुझे सही नहीं लगता। इसलिए जो लोग मुझे कहते हैं कि सूर्या वो देखो सही बोल रहा है, वो बोल रहा है फ्लॉप है, तू मान ले उसकी बात बोल। यार सूर्या किसी की बात नहीं बोलता, सूर्या अपनी बात बोलता है, वो अपने एक्सपीरियंस से बात करता है। मुझे गाने पसंद है, मैं हमेशा गाने गुनगुना तो राधे फिल्म के, लॉन्ग टाइम इन द सिटी ऑफ वांट, आज मैं गुनगुना रहा था, ऐसे गाते गाते मैं ऐसा नाचने की भी कोशिश करा, तो मुझे अच्छा लगा है, मुझे गाना अच्छा लगा है, मुझे इसके एक्शंस अच्छे लगे, स्टोरी वीक है, मैंने मुंह पे बोला बार बार। तो जरूरी नहीं है कि एक फिल्म को आप सिर्फ नेगेटिव ही करें, और इतना ही नेगेटिव करना था तो आप पहले दिन से ही करते। और फिल्म को हिट और फ्लॉप बोलने का आपको क्या जरूरत है? 4 हफ्ते तो रुको ना, जब मेकर से खुद कहा है, CEO ने खुद कहा है, उसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के जी वालों ने खुद कहा है कि वेट फॉर 4 वीक्स टू लेट अस अंडरस्टैंड कि ये फिल्म एक हिट है, फ्लॉप है, क्या रेवेन्यू है, क्या नहीं है। जब साफ उसने अपना व्यूज बताया, हर चीज बताया, तो आपको उंगली करने की क्या जरूरत है? जस्ट वेट फॉर 4 वीक्स ना, उसके बाद बोल हिट है, फ्लॉप है। प्रोड्यूसर्स के फिगर सब कोई जानते हैं। तरह किसका फिगर बताता है कलेक्शंस का? थिएटर में जब आती है तो प्रोड्यूसर्स फिगर बताता है, और प्रोड्यूसर जब कह रहा है सक्सेसफुल फिल्म है, तो कि सबको उंगली करने की क्या जरूरत है कि ये फिल्म हिट है या फ्लॉप नहीं। और एक और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, भाड़ में जाए 10, 20, 30, 40, 50 करोड़, वो जी एंटरटेनमेंट इतना बड़ा ग्रुप है ना, अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं निकाल लेगा। वो पागल ने जो इस फिल्म को खरीदा होगा, और उसके बावजूद ये फिल्म जब थिएटर वापस खुलेंगे, ये फिल्म राधे वापस से थिएटर में लगेगी, ये भी मैं आपको बोलता हूँ, उससे भी फिल्म कमाई करेगी। सो राधे हर तरह से हिट, और लॉन्ग टर्म में ये हिट है, लॉन्ग टर्म में ये हिट है ही। और मैंने खुद कहा था फिल्म देखकर कि ये फिल्म 230 से 250 करोड़ जाएगी थिएटर में हर हाल में, अगर नॉर्मल सिनेरियो पे आती तो कुल मिला के मैं इसे कभी फ्लॉप नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि मुझे कहीं से लगता नहीं कि ये फिल्म फ्लॉप है। रेस 3 और दबंग 3 से काफी बेहतर है, उसे कहीं ना कहीं मैं एक बार बोल भी दूं कि भाई मेरे को मजा नहीं आया, बट एकदम ही फ्लॉप है। जब मैं इस फिल्म को उससे ऊपर दर्जा दे रहा हूँ, इस फिल्म की ट्रोलिंग उस फिल्मों से कम हुई है, तो भाई यही रीजन है ना। तो कुल मिलाकर आई डोंट एग्री विथ यू ब्रो, एंड आई विल नेवर से राधे से फ्लॉप। लेट प्रूव मी रॉन्ग, मुझे ऑफिशियल डाटा बता के प्रूफ करो कि मैं गलत हूँ, मैं मान लूंगा और तब मैं बोल दूंगा राधे फ्लॉप। अदरवाइज तब तक तो मैं नहीं बोलने वाला हूँ। चलिए फिर कितने दोस्तों, और मेरी जबान में, मेरी जबान पे लोग देखने आते हैं मुझे, मैं जबान किसी के उसमें मैनिपुलेट में आके मैं खुद झूठ नहीं बोलने वाला। क्योंकि वो कोमल नाटा ने बोला कि फ्लॉप है, तो सूर्या तू भी मान ले फ्लॉप है। अरे मैं क्यों मानूं फ्लॉप है? मुझे लगना चाहिए ना फ्लॉप है। बाय बाय।